ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते पितृ अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण जी के नाम से पितृपक्ष की पूजा करने की परंपरा थी। हर साल वे बड़ी श्राद्ध से अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते थे और उन्हें तर्पण अर्पित किया करते थे। गांव में ये बात मशहूर थी कि ब्राह्मण की पूजा विधि से विशेष शक्ति है और जो भी लोग पितृपक्ष में उनकी पूजा करते हैं उनका कष्ट दूर हो जाता है। ब्राह्मण जी के साथ उनका एक पुत्र था जो बहुत ही आलसी और कमजोर था। वह हर साल पितृपक्ष के दौरान सिर्फ पूजा समय उपस्थित रहता था, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार की श्रद्धा और भक्ति नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि यह सब महज एक परंपरा है जिसे लोगों ने आवश्यक रूप से बना रखा है। एक साल की बात है कि ब्राह्मण जी ने अपनी सारी पूजा विधि पूरी की और एक रात सूर्यास्त के बाद उनका देहांत हो गया। उनका पुत्र बहुत दुखी था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे हर समय अपने पिता की याद आती थी और वह महसूस करता था कि वह अपने पिताजी के स्मरण में पूजा करता था। वह तर्पण अर्पण करता था। कुछ ही समय में उसे महसूस होने लगा कि पितरों का आशीर्वाद उसके जीवन में सफलता और शांति दे रहा था। उनका आलस दूर हो गया और उसने अपने जीवन के उपदेश को समझा। उसने यह तय किया कि अब से वह अपने पितरों के मार्ग पर चलते हुए अपनी श्रद्धा और कर्मों से उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। सूर्य की तेज धारा से जो इस अमावस्या को स्वच्छ और शुभ होती है, उसने यह वचन लिया कि वह हमेशा अपने पितरों का आदर और सम्मान करेगा। उसी दिन उसका जीवन बदल गया। उसके सारे कष्ट दूर हो गए और वह सफलता की दिशा में अग्रसर हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि पितृपक्ष और अमावस्या की पूजा के साथ हमारे पितरों का आशीर्वाद लेने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। साथ ही यह भी बताती है कि हमें अपने पितरों की शिक्षाओं और आशीर्वाद को सच्ची श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार करना। हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त किया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे अपने आशीर्वाद देते हैं या श्राप दे के चले जाते हैं। आओ जानते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के 10 छोटे छोटे चमत्कारी उपाय। पहला, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वहीं पर अगला उपाय, श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तीसरा, गरीब अपंग और विधवा को दान जरूर देना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए, यानी कि 7वां अध्याय। 13, 14 अमावस्या पूर्णमासी के दिन गुड़ घी का दीप दें। मांस मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। घर का वास्तु स्वास्थ्य ठीक करवाएं। केसर या चंदन का तिलक लगाएं। गुरु ग्रह के उपाय करें। गाय को जाकर तर्पण पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इनसे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और आज उनके आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में वंश वृद्धि आती है और जीवन में खुशहाली आती है। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।